पाकिस्तान से यस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा का इंतखाब करता है एक नॉन प्रॉफिट इदारा आई अर्न पाकिस्तान, जो मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में महंगे स्कूलों के बजाय औसत दर्जे के स्कूलों से राब्ते करके प्रोग्राम में हिस्सा लेने की दावत देता है। हर साल मई के आखिर में यस प्रोग्राम के बारे में अखबारात में इश्तहार शाये किए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में जितने स्कूल्स हैं, लेकिन ये इन स्कूलों को ये अंडर प्रिविलेज होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एलीट स्कूल जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फ़ीसें हों या बहुत अमीर बच्चे आते हैं, वहाँ नहीं। जो एवरेज स्कूल्स होते हैं वहाँ हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वेबसाइट के ऊपर इसकी प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन होती है, अखबार में इश्तहार दिए जाते हैं, बच्चों को वेब का एड्रेस दिया जाता है, वो वहाँ जाते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वो भेज सकते हैं। ये हर पाकिस्तानी बच्चे के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन है। जिस साल वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल की उम्र इनकी ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों को पिछले 2 साल तमाम मज़ामीन में 70% और उससे ज़्यादा मज़मून में मार्क्स लेना ज़रूरी है। और उन्होंने अमेरिका में कभी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्राइटेरिया है। तो बहरहाल जो बच्चे इन तमाम क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, वो प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन भेजते हैं। जो प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन में क्वालिफाई करते हैं, फिर हम तमाम बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, सेकेंडरी लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इब्तदाई मरहले में मुंतखब होने वाले तलबा को इंटरव्यू के मरहले में फाइनल सिलेक्शन से गुजरना होता है। इंटरव्यूज़ में हम बच्चों को ये देखते हैं कि इनके अंदर इतनी मोबिलिटी है, इतनी सलाहियत है कि ये बिल्कुल एक नए मुल्क में अननोन फैमिली के साथ, अनजाने कोई फैमिली है, वहाँ जाके उनका गुजारा हो जाए, वो रह लें। वो कितना ज़्यादा अपने मुल्क के बारे में, अपने मज़हब के बारे में जानते हैं। इसलिए कि इन बच्चों का जो असल में इनका किरदार या इनका काम जो अमेरिका में जाके होता है, वो ये होता है कि ये एक सफारत का काम अंजाम दें। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उन बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है जो किसी जिस्मानी माजूरी या कमी का शिकार हों। आपकी तवस्सुत से ज़रूर ये चाहूँगी कि उन वालिदैन तक मेरा पैगाम पहुँचे जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। आप अपने बच्चों को प्लीज़ अप्लाई करने के लिए की इजाज़त दें, उनको अप्लाई करवाएं। हमारे पास टीम है, हमारे पास जो है ना ट्रेंड लोग हैं जो इन बच्चों को मदद करेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। इतने सख्त और तवील सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद इन बच्चों की अमरीका रवानगी से कुछ माह पहले आई अर्न पाकिस्तान के तहत कराची, पेशावर और इस्लामाबाद में इनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, जिनमें तलबा की इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाती है। इन वर्कशॉप्स में बच्चों के साथ इनके वालिदैन भी शिरकत करते हैं। पाकिस्तान में उमूमी तौर पर बच्चे इस उम्र के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, और ऐसे बच्चों को भेजना कि वो एक नए मुल्क में जाएं, एक नई अमेरिकन ख़ानदान के साथ रहें और बहुत ही सक्सेसफुली वो अपना 1 साल गुजारें, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम लोग पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि हमने एक हमारा प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन है, जाने से पहले इनका पूरा प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन का एक बड़ा ही वेल डिज़ाइंड आर्टिकुलेटेड किस्म का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें ये बच्चे पूरी एक तरबियत से गुजरते हैं, जिसमें इनको रिसर्च स्किल हम सिखाते हैं, इनको कम्युनिटी सर्विस सिखाते हैं, इनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करते हैं, इनको अमेरिकन स्कूलों के बारे में, वहाँ के ख़ानदानी निज़ाम के बारे में, वहाँ स्कूल, वहाँ कम्युनिटीज़, वहाँ के लॉ, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। आई अर्न पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फरा कमाल ने कराची में हमारी नुमाइंदा आयशा खान को बताया कि प्रोग्राम में शिरकत के लिए सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होती हैं। इस साल यस प्रोग्राम पर अमरीका आने वाले पाकिस्तानी तलबा में 60% लड़कियाँ होंगी। हमारे बच्चे हमेशा स्कूलों में, जिन भी अमेरिकन स्कूलों में गए और ख़ानदानों में गए, उन्हें आज तक याद करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे वहाँ होते हैं। तकरीबन हर साल 40% बच्चे हमारे ऑनर रोल लेकर आते हैं। ऑनर रोल अमेरिका में आप समझें कि फ़र्स्ट आते हैं, वो भी सिर्फ फर्स्ट स्कूलों में नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आते हैं। They are really interested to know that कि पाकिस्तान में और जो मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ तालिबान हैं या हम हैं। So बहुत अच्छा फील होता है कि जब किसी का इमेज हमारे बारे में और स्टीरियोटाइपिंग हुई भी और वो चेंज हो। तो आई मस्ट से कि आप देख रहे हो मेरे कपड़े, hey can you like just show my shoe? So I must say कि इधर कोई किसी को कुछ नहीं कहता कि आप जैसे ही कपड़े पहनो। इवन लाइक ये मेरी जो पटियाला शलवार है, मेरी गवर्नमेंट टीचर ने मुझे बोला है कि उनको 2 चाहिए, 1 in black and 1 in white। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये बहुत फ़ख्र की बात है कि उसके तालीमी निज़ाम से निकल कर अमेरिका आने वाले 40% बच्चे अमरीकी स्कूलों में ऑनर रोल पर आते हैं। वेरी नाइस। सो ये बच्चे ताबिंदा जिनसे आपने हमारी मुलाकात करवाई है, जिनके प्रोफाइल्स आप हमें दिखा रही हैं, इनका यहाँ पे स्टे कब ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट बैच कब आ रहा है?
اب جو بچے جن کے ہم انٹرویوز دکھا رہے ہیں یہ لوگ تو اگلے مہینے کے آخر میں جون کے آخر میں چلے جائیں گے پاکستان واپس، اور پاکستان واپس جا کر وہاں پر جو نیا بیچ اب سلیکٹ ہو چکا ہے اس کے لیے وہاں پر ان کو بتائیں گے کہ ان کے یہاں پہ جو تجربات تھے، اگلا جو ٹریننگ جو اگلا جو بیچ ہے یس پروگرام کا، وہ اسٹوڈنٹس ان کی ٹریننگ ورکشاپس ہوں گی جولائی کے مہینے میں کراچی میں. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس سال یعنی 2012 کے اگست اور ستمبر کے مہینے میں یس اسٹوڈنٹس کا جو بیچ پاکستان سے امریکہ آئے گا ان کا سلیکشن ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کا بچہ بھی یس پروگرام کا حصہ بنے تو وہ اگلے سال یعنی 2013 کے یس پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ یاد رکھیے کہ 1 اگست 2013 کو ان کے بچے کی عمر 15 سے 17 سال کے درمیان ہونی چاہیے. آپ آئی ارن کی ویب سائٹ پر جا کر اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ابتدائی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے فل کر کے بھیج سکتے ہیں آئی ارن پاکستان کے اس ای میل ایڈریس پر جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. وی ہوپ کہ پاکستان میں جتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان میں سے بہت سو کو ہم انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی یہاں پر دیکھیں گے. نیکسٹ ویک ہم کسے دیکھنے والے ہیں ہمارے شو میں؟ اگلے ہفتے بھی جو اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ہم نے یس پروگرام جو چلا رہے ہیں یس پروگرام کے مینیجر کیون بیکر سے بات کی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان سے ہم بات کریں گے جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ جو امریکہ میں جو فیملیز ہوسٹ کرتی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ان کو کس معیار کے اوپر پرکھا جاتا ہے، ان کی اہلیت کیسے جانچی جاتی ہے، اور جو پاکستانی اسٹوڈنٹ جس کے پروموز ہم پچھلے 1 ہفتے سے دکھا رہے ہیں ان کے پیرنٹس کو اور ان کے گھر والے اور اسکول والوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. رائٹ، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس یہ دیکھ لیں گے کہ امریکہ اپنے بچے کو بھیجتے وقت انہیں فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اور کیا ایڈز کے خلاف جنگ میں صحت مند افراد کو بھی اب ادویات استعمال کرنی چاہیے، اس پر ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.